हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोग ने? बोर्स मॉडल के बारे में देखा था। और क्या देखा था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम देखा था। और क्या देखा था हम लोग? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने वाला। इसी की तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप लोग देख सको। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? ये मैटर अभी हम लोग को पता है कि जो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट भी ड्यूअल नेचर शो करता है। कभी एज अ वेव शो करता है और कभी क्या एज अ पार्टिकल शो करता है। वैसे ही क्या होता है हम लोग का? मैटर भी शो करता है। कभी बहुत बहुत शेयर पार्टिकल भी और वेव जैसा भी शेयर कर मतलब प्रॉपर्टी शेयर दिखाता है। इसको हम उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये है क्या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? ये जैसे कि हम बहुत सी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इसकी वजह से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट। और वैसे ही सेम जैसे कि फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि नेचर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वैसे ही सेम हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि लुईस डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था लाइक लाइट मैटर ऑल्सो शो ड्यूअल नेचर। तो उन्होंने उन्होंने वेव दिया, वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल नोन एज मैटर वेव और डी वॉगलिस वेव। तो उन्होंने एक वेव इक्वेशन दिया। क्या दिया? उसका नाम क्या दिया? मैटर वेव्स। मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। अब यह है क्या असल में? ये एक्सप्लेन करता है क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर शेयर करता है, जैसे कि वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर को भी स्टडी करता है। क्या है इसका इक्वेशन? जैसे कि मैं बात करूं, क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अभी इसमें वेवलेंथ है, क्या है ये हम लोग का? लेमडा वेवलेंथ है। वेवलेंथ है। एच क्या है हम लोग का? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एम क्या है हम लोग का? मास ऑफ पार्टिकल है। और वी क्या है हम लोग का? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और पी क्या है हम लोग का? मोमेंटम। अभी क्या है? अभी डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इज गिवन बाय बोर्स ऑर्बिट इज गिवन इज इक्वल्स टू द ऑर्बिट नंबर विच इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अभी हम लोग का ड्यूअल नेचर है, जो डी ब्रोगलीस वेव है, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? बोर्स ऑर्बिट नंबर से। देखते हैं। अभी हम लोग को मालूम है क्या है? एम वी आर इज इक्वल टू एच एन एच अपॉन टू पाई। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू, अभी यहाँ ये क्या? एच अपॉन एम वी क्या है हम लोग के पास? लेमडा है। एच अपॉन एम वी क्या है हम लोग के पास? यहाँ दें, ये एच अपॉन एम वी क्या है हम लोग के पास? लेमडा। तो क्या आ जाएगा? ये एन लेमडा। अभी इसके बीच में थियरी वर्सेस क्या है हम लोग का? डी ब्रोगलीस इक्वेशन। अभी क्या रियलाइज कर सकते हैं कि सिंपलेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस क्वांटम आइडियाज into the atomic model was to describe wave properties to the electrons. उसके बाद कौन आया हम लोग का? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। अभी ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी ये प्रिंसिपल कहता क्या था? इट इज इम्पॉसिबल दैट टू डिटरमाइन टू एट एनी गिवन इंस्टेंट बोथ मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। इट इज, ये हम पता नहीं कर सकते। क्या नहीं पता कर सकते हम लोग? साइमल्टेनियसली हम लोग पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम हम साथ में पता नहीं कर सकते। यही हम लोग का हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ डिटरमाइन एट अ गिवन इंस्टेंट बोथ the momentum and the
एंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम लोग, ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या इक्वेशन दिया उन्होंने, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजिशन इंटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये क्या हम लोग का हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये क्या हम लोग का डेल्टा एक्स, इट इज अनसर्टेनिटी इन दी पोजिशन एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इनटू मोमेंटम। लेट्स से अबाउट हम क्वांटम मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, हाउ दोस ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड। तो अभी हम लोग को मालूम है कि जो ऑर्बिटल्स होते, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर होते। अभी ऑर्बिटल कैसे आया हम लोग का, तो ये आया हम लोग का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से आया, जो हम स्टडी करते किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते। किसके अंदर हम स्टडी करते इसके बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते। क्या स्टडी करते हैं हम लोग उसके अंदर, कि जो हम लोग का ये है ऑर्बिटल्स है वो कैसे होंगे, जो मतलब पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन्स की वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो हम लोग को पता है कि जो वेव है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव अलोंग दी एनी 3 एक्सिस, किसी भी एक्सिस के थ्रू हो सकता है। उसके लिए श्रोडिंगर ने एक वेव दिया, इक्वेशन दिया, जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या था हम लोग का, क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया हम लोग को, श्रोडिंगर इक्वेशन दिया। श्रोडिंगर ने जो, जिसकी हेल्प से क्या पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, कहाँ पे होगा और कैसे शेप में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी। तो इसमें देखो साई क्या है हम लोग का, साई इज वेव फंक्शन, क्या हम लोग का ये वेव फंक्शन है। इसमें एम क्या है हम लोग का, मास है। ई क्या है हम लोग का, परमिसिबल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिसिबल, इट्स नॉट एप्सिलॉन इट्स ई, लिखा था एप्सिलॉन जैसे। क्या है, परमिसिबल टोटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिसिबल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है, यू क्या हम लोग का, यू इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस एच क्या है हम लोग का, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि हाँ, अभी इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते कि एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिटल वेव फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेव फंक्शंस। कौन कौन से 2 वेव फंक्शंस के हम प्रोडक्ट को हम पता कर सकते हैं कि हम लोग का, और एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होगा। तो कौन कौन से हम लोग का, जैसे कि बोलता हूं मैं, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कैन बी represented by the product of 2 wave function। कौन कौन सा, पहला रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा, पहला रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा चीज क्या है हम लोग का, एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन, अभी इनका मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, क्या मैं प्लॉट करूं इधर, रेडियल
प्रोबेबिलिटी कर्व्स क्या आएगा, मैं ड्रॉ करता हूँ पहला। क्या हम अरे क्या हम लोग का साई आर, देख ये क्या हम लोग का साई, एक में ड्रॉ करता हूँ मैं। नीचे क्या है, आर है, यहाँ पे नीचे आर है, आर है। अगर मैं बात करूँ वन एस ऑर्बिटल का तो कैसा होगा, वन एस ऑर्बिटल के लिए कुछ ऐसा है। ये क्या हम लोग का वन एस ऑर्बिटल के लिए। अगर मैं वही सेम बात करूँ टू एस ऑर्बिटल के लिए, क्या आएगा हम लोग का, कुछ दो कब आ जाएगा उसके अंदर। एक सेकेंड, क्या आ जाएगा हम लोग का, दो कब आ जाएगा। इसमें क्या है, इधर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये किसके लिए है, टू एस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, एक नोड आ गया। ये क्या हम लोग का एक नोड है। अगर वही बात करूँ रेडियल कर्व, साई स्क्वायर एस की बात करूँ, साई स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ उसका वन एस का, क्या आएगा हम लोग का, आर सेम टू सेम ही आएगा वन एस के लिए। वही अगर मैं बात करूँ टू एस के लिए, क्या आएगा देखते ग्राफ, ये ऐसा आएगा। ये आर है हम लोग का, यहाँ पे क्या मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक नोड मिल रहा है, नोड। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कर्व्स है। अभी यहाँ दो, नोड इज अ रीजन। नोड क्या होता है हम लोग का, नोड समझो, नोड क्या है हम लोग का, एक ऐसा रीजन है। नोड क्या होता है, node is a region where region of space where probability of finding an electron is zero। यहाँ पे क्या होता है, नोड क्या है, रीजन ऑफ, नोड इज अ रीजन of space where probability of finding electrons and electrons is zero, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अभी आना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स कैसे निकाल सकते हैं, उनके अलग अलग कुछ फॉर्मूले। अगर मैं बात करूँ रेडियल नोड के लिए, रेडियल नोड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियल नोड्स तो n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड क्या होता है, एल के इक्वल होता है। टोटल नोड्स बात करो तो n माइनस वन। अभी n क्या है, n क्या है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी हम बात करेंगे। l क्या है हम लोग का एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, है ना।